मंत्र विज्ञान, ऊर्जा, तरंगे, सूक्ष्म जगत, ये सब ठीक वैसे ही है जैसे आप ध्वनि की तरंग सुनते हैं परंतु उसको देख नहीं सकते। परंतु उस तरंग को सुनने के लिए यदि आपके कान में उस तरीके के पर्दे न हों तो आप उन तरंगों को सुन नहीं सकते। इसी प्रकार ध्वनि की तरंगें अलग अलग स्तर की निकलती हैं। बहुत सारी तरंगें हम सुन ही नहीं सकते और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो उन तरंगों को सुन सकते हैं। उनके लिए हमारे लिए वो तरंगे हैं ही नहीं हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक चीज़ों की भौतिक शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं सूक्ष्म जगत में उनकी तरंगें बन करके प्रसारित होती रहती हैं चारों तरफ वातावरण में, और वे जा करके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, या तो उनमें अवशोषित हो जाती हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं जैसे राडार की तरंगें आती हैं, और फिर वे आपके शरीर से आके लगती हैं और फिर आप उनको रिसीव कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा आगे उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर आपने बबूल के पेड़ में पानी डाला है तो आम की आशा तो करना ही व्यर्थ है। ये सूक्ष्म जगत का सबसे बड़ा छोटा सा फंडामेंटल नियम है। इसीलिए यंत्र और मंत्र दोनों वैसे ही काम करते हैं जैसे दुधारी तेज चाकू करता है। आप उसको पॉजिटिव काम में भी ले सकते हैं और आप नेगेटिव काम में भी ले सकते हैं। ये उस चाकू का, उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से आपके सूक्ष्म शरीर को जो धारण करता है शरीर, तो दोनों की क्षमता जो रहती है आपस में जब तक सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती, हार्मोनाइज्ड नहीं होती, तब तक वे दोनों आपस में विद्रोह करते रहते हैं। एक कहता ये करो, एक कहता ये करो, और जब दोनों ही एक जगह जुड़ जाते हैं और उनके अंदर मन, कर्म, वचन, ये तीनों सूक्ष्म तरीके से अंदर तिरोहित हो करके और एक साथ मिल जाते हैं, उनसे जो कंपन और तरंगें मिलती हैं, बनती हैं जा करके, वे सूक्ष्म जगत में जा करके उन तरंगों को आकर्षित करती हैं जो उनके पहले के कालखंड में निकली होंगी और वो जा करके वातावरण में फैली हैं। वे उसी प्रकार से उनसे लग करके आपके मस्तिष्क में आ करके आपको प्रभावित करती हैं। मंत्र क्या करते हैं, इसके पहले आप उसको ये समझ लें कि ये एक यंत्र है। ये तो यंत्र क्या करता है, उसके पहले भी आपको ये जानना पड़ेगा कि उस यंत्र को उपयोग में लाने वाला वो कैसे है, वो किस तरीके से इसकी उपयोग करता है, क्या है उसके गुण, क्या है इसकी क्वालिटी। तो ये आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ये धारावाहिक है। बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी बिल्डिंग को आप बना हुआ देखते हैं, ऊपर से प्लास्टर किया हुआ देखते हैं, और आपने अगर उसको बना हुआ नहीं देखा हो कभी तो आपको लगेगा पूरा बिल्डिंग एक ब्लॉक का है, लेकिन पूरी बिल्डिंग में ईंटें ही ईंटें लगे होते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टर रहता है। और वो ईंटें भी अगर आपने बनते हुए देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ये मिट्टी के चूरे को मिला करके बनाया गया है और उसके ऊपर ताप डाला गया है, पकाया गया है, तब जाके वो ईंटा बन पाया है। और वो जब एक ईंटा लगा, इस प्रकार से एक एक ईंटें लग करके एक बिल्डिंग बनी। इस प्रकार से आपका शरीर भी एक एक कोशिका से बना हुआ है।
और उस कोशिका के अंदर भी जितने तत्व हैं जो शरीर को बनाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जितने भी चीजें हैं, उन सब के अंदर ऑर्बिटल एक्शन रहता है। ऑर्बिटल एक्शन मतलब उनके परमाणुओं के अंदर अणु रहते हैं, वो अणु गतिशील रहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ के अंदर सिर्फ अणुओं में फर्क आता है, उनके भार में फर्क आता है, लेकिन अणु ही सब में रहते हैं। इसी प्रकार से वो सब जो आपको दिखता है वो लगभग सब एक ही किस्म के अणु हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में परमाणु की ज़्यादा संख्या है, किसी में कम संख्या है। इसकी वजह से वो सब चीज़ें देखने में आपको अलग अलग लगती है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की रश्मि 7 किरणों में बटी रहती है, 7 रंगों में बटी रहती है, और एक जगह सफ़ेद आपको दिखती है, परंतु अगर आप प्रिज्म लगा के देखेंगे तो आपको 7 रंग अलग दिखेंगे। और इसका आपको अनुभव बरसात में जब रेनबो बनता है तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है आपको। इसी प्रकार से ये तरंगों का सूक्ष्म जगत है। इस सूक्ष्म जगत के अंदर जिसको कि आप मन की आंखों से देख सकते हैं, भौतिक आंखें इतनी सक्षम नहीं है, न ही कोई वैज्ञानिक यंत्र अभी तक इतने बन पाए हैं कि जो इन चीज़ों को उस स्तर पर पकड़ सकें जिस स्तर पर ये चलता काम करता है ये। इसलिए आपको सूक्ष्म जगत की जानकारी लेने के लिए पहले उसके अंदर अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके। 2 चीजें पहले से जान लीजिए आप स्पष्ट तौर पर। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे समझते जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन से आप इसके ऊपर प्रयास करना शुरू करेंगे, वे अदृश्य तरंगें जो सूक्ष्म जगत में फैली हुई हैं, उनको भी तो कोई एक शरीर चाहिए होता है कि जहाँ से वो अपनी बात को रख सकें संसार में। वे आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं और फिर वैसे ही वैसे विचार आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो आपका कनेक्शन तो उसी दिन से जुड़ना शुरू हो जाता है उन तरंगों से, जिस दिन से आप भौतिक रूप से अपने दिमाग में ये सोचना शुरू करते हैं कि मुझे इस विद्या के ऊपर ज्ञान लेना है। ये ठीक वैसे ही है कि जिस चीज़ की आपको चाहना होगी, कामना होगी, इच्छा होगी और कर्म भी होगा, वो चीज़ों के ऊपर ही आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा और उन चीज़ों को आकर्षित करेगा। फिर बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, इस पर आनंद लीजिए इसका।